मीन राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, दुखों के जाल अब टूटेंगे। सब दुखों के जाल टूटते हुए नजर आ रहे हैं। जिंदगी अब बदलने को आतुर दिखाई दे रही है। दोस्तों, ये जाता हुआ तूफान तोहफा देगा आपको। थम चुकी जिंदगी अब सरपट सरपट दौड़ेगी। आपके प्रयास, आपकी मेहनत, आपकी कोशिशें अब रंग लाएंगी। ये सब उन्हीं के लिए हैं जो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो अपनी सार्थसती से डरे बैठे हैं, सहमे बैठे हैं कि मेरी तो सार्थसती चल रही है, उसका दूसरा चरण स्टार्ट हो चुका है, उनके लिए फिर जिंदगी जैसे चल रही थी वैसे ही चलती रहेगी। दोस्तों, जीवन का दौर अब लेगा नया मोड़। अब आजाद होंगी फंसी हुई जिंदगियां। जो बहुत उलझे हुए थे वो सुलझ सकते हैं इस समय। टूट चुके सपने अब पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। कहानी तो अब बदलेगी ही बदलेगी, ये तय है। मिलेगी नई दिशा और नई उड़ान। मीन राशि वालों के लिए ये है ग्रहों का पैगाम। दोस्तों, समय सपने सच होने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करने की जरूरत है। अब जो कांटे हैं फूलों में बदलते हुए नजर आएंगे, और साथ ही आप काफी दिनों से जो हताशा निराशा में थे उससे बाहर आ सकते हैं। हताशा और निराशा से बाहर लाएंगे आपके ग्रह आपको इस समय। दोस्तों, हौसलों के तरकश में कोशिशों का वो तीर जिंदा रखो। हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, चाहे हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीतने की वो उम्मीद जिंदा रखो। आप हार नहीं सकते अगर आपके पास गोल है। अगर आपके पास कोई गोल है तो आप हार बिल्कुल नहीं सकते। गोल नहीं रहने वालों को हारने जीतने से कोई फर्क नहीं पड़ता। खुद को जीत लो, समझ लो पूरी दुनिया को जीत लिया। मीन राशि के दोस्तों, जिनके हौसले बुलंद होते हैं और इरादों में जान होती है, उनको मंजिल खुद अपना पता बता देती है, क्योंकि वह कभी हारते नहीं। या तो जीतते हैं या फिर कुछ सीखते हैं। अब आपको खुद को बदलना है और जीत हासिल करने की कोशिश करनी है। जीत हासिल करने वाले किसी भी हालात में डरते नहीं डरते। इस समय आपको अपने कुछ अटके कामों में भी दिलचस्पी दिखानी चाहिए। पिछले दिनों जो भी समय आपका बर्बाद हुआ है, किसी भी कार्य में हुआ हो, वो कार्य अब सफलता की ओर बढ़ेगा। खोया हुआ वापस आने की उम्मीद लगाई जा सकती है। दोस्तों, यदि आप इस समय आप
अपने ही सपनों को लेकर उत्साहित नहीं हैं, तो आप दूसरों से कैसे उम्मीद रख सकते हैं? अपना काम संभालें, अपने प्रयासों को परिणामों से मापें, अपनी ऊर्जा, समय और अपनी क्रियाओं से योजना बनाने और उसे पूरा करने में लगाएं। इस समय आप खुद को कम आंककर चल रहे हैं, लेकिन आपको ज्ञान होना चाहिए कि आप अपनी कल्पना से कहीं अधिक सक्षम हैं। आपको इस समय वो वाले काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए, खुद को तैयार करना चाहिए जो दूसरे नहीं करेंगे, ताकि कल आप वो चीजें पा सकें जो दूसरों के पास नहीं होगी। क्योंकि अब आप अपना जीवन नहीं जी रहे, अपने सपने नहीं जी रहे, बल्कि किसी बेवजह के डर को जी रहे हो। इस समय मायने रखता है आपकी मानसिक शांति, आपका स्वास्थ्य, आपका परिवार, आपका कैरियर और उसे नए सिरे से शुरू करने की आपकी क्षमता। दोस्तों, कुछ ऐसा पाने के लिए जो आपने पहले कभी नहीं पाया, अब आपको ऐसा व्यक्ति बनना होगा जो पहले आप कभी नहीं रहे। आप यह क्यों नहीं मानने को तैयार कि मीन राशि वालों, आपके पास कुछ खास है, आपके भीतर महानता है, आप जितना सोच सकते हैं उससे कहीं अधिक कर जाने की क्षमता के मालिक हो। ग्रहों का ऐसा योग बना हुआ है, आपने जिन कामों में उम्मीद छोड़ दी थी वो काम अब आपके पूरे हो सकते हैं, वो काम भी स्पीड पकड़ सकते हैं। उन कामों को करने की जरूरत है। दोस्तों, बहुत से मीन राशि के दोस्तों को ग्रह गोचर के कारण यश मान नहीं मिल पा रहा था। मीन राशि के दोस्तों, आप जितना भी अच्छा कर रहे थे उसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब जनता में आपको यश मान प्रतिष्ठा दिलाएंगे आपके ग्रह। जिन लोगों ने आपसे मुंह मोड़ लिया था, अब वह भी स्नेहजनक दृष्टि से देखेंगे और आपके साथ खड़े रह सकते हैं। अगर आपको आपकी माताजी के स्वास्थ्य की चिंता थी तो अब उसमें राहत दिखाई दे रही है। उनकी सेहत में सुधार के योग बने हुए हैं। दोस्तों, कर्मों पर विश्वास रखें और ईश्वर में आस्था। मुश्किल जैसी भी हो, निकलेगा जरूर कोई ना कोई रास्ता। समय कामयाबी बढ़ाने वाला है, धैर्य से काम लेना होगा। अब व्यापारिक वातावरण भी आपके अनुकूल बनता चला जाएगा। आहिस्ता आहिस्ता किसी महत्वपूर्ण मामले में निर्णय लेना चाहते हो तो ज्यादा जल्दबाजी ना दिखाएं। महत्वपूर्ण मामलों में भावुकता में आकर कोई गलत फैसला आपको नहीं लेना चाहिए। आपको एक ही चीज हमेशा ध्यान में देना चाहिए कि 60-30 60-30 60-30 शनि की 60-30 चल रही है, दूसरा फेस चल रहा है। भावुकता में आप कोई फैसला ना लें। आपके सामने कुछ विकल्प आपको भटकाने के लिए आ सकते हैं।
आपने इन विकल्पों से अपने आप को उलझाना नहीं, भटकाना नहीं। आप अपने सिद्धांतों पर अड़िग रहे, अपने आप को भटकने ना दें। दोस्तों, इस समय आपको धैर्य, संयम, समझ, सतर्कता और सावधानी से सभी काम करने पड़ेंगे। कई ग्रहों की दृष्टि, शुभ दृष्टि आपकी राशि पर है। ज्यादा उठक पटक ना करें, ना ही ज्यादा उतावलापन दिखाएं। धार्मिक प्रवृत्ति के साथ आगे बढ़ें। अध्यात्म की ओर आपका झुकाव होना चाहिए, क्योंकि आप तो जानते हैं आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति हैं। बृहस्पति अतिचारी हैं। अतिचारी होकर बुध की राशि में बैठे हुए हैं, मिथुन राशि में। तो आपको इस समय ज्यादा उतावलापन नहीं दिखाना। कोई उतावलापन तो आपकी राशि के स्वामी दिखा रहे हैं। जो काम 1 साल में करना था वो 5 महीने में ही कर रहे हैं। तो आप इस समय धैर्य, संयम रखें। ग्रह परिवर्तन की ओर जा रहे हैं। धार्मिक कार्यों में थोड़ा ज्यादा दिलचस्पी दिखानी चाहिए आपको। बहुत महत्वपूर्ण योग बन रहे हैं। सही दिशा में प्रयास करने चाहिए। ये सितंबर का महीना 10 से 12 दिन रह गए और पितृ पक्ष के ये 2 दिन रह गए। इसके बाद नवरात्र आएंगे। बहुत पवित्र दिन है। नवरात्रों में आप काफी कुछ अध्यात्म की चीजों को समझ सकते हैं, उनकी तरफ जा सकते हैं। उससे भी आपकी काफी समस्या हल होंगी। इस समय आप अगर किसी का सहयोग भी लेना पड़े तो जरूर ले लें। सहयोग लेने से परहेज बिल्कुल ना किया करें। जिसका सहयोग मिलता लें। सहयोग से अगर आपको फायदा होता है तो फायदा उठाना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोगों ने आपसे बहुत से फायदे उठाए हुए हैं, उठा चुके हैं। क्योंकि सहयोग मांगे इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं। आप किसी से सहयोग मांगे इसलिए नहीं कि आप कमजोर हैं, बल्कि इसलिए कि आप मजबूत बने रहना चाहते हैं। सहयोग लेने में परहेज बिल्कुल ना करें। बिना सहयोग के आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक बात अपने दिमाग में बैठाकर चलें। विश्वास अपने आप पर करें। भरोसा अपने आप पर होना चाहिए। यदि आप इस समय आप अपने ही सपनों को लेकर उत्साहित नहीं हैं, तो आप दूसरों से कैसे उम्मीद कर सकते हैं। इसलिए अपना काम खुद संभालें और आगे बढ़ें। दोस्तों, प्रयासों को परिणामों से मापें। अपनी ऊर्जा, समय और अपने क्रियाओं, योजनाओं बनाने, उसे पूरा करने में लगाएं। ये आपको पहले भी ऊपर भी मैं बता चुका हूं, दोबारा से आपको रिपीट कर दिया गया। दोस्तों, कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपके पास आए, आपके पास बैठे आधा घंटा, 1 घंटा, लेकिन जब वो गए तो आपको पता नहीं चला, लेकिन महसूस हुआ कि आपकी ऊर्जा कम हो गई। दोस्तों, आपको पता भी नहीं चलता होगा कि आपकी ऊर्जा कोई खींच के ले गया। आपकी ऊर्जा खींच लेते हैं बिना कहे, बिना समझे। आप बस सोचते रह जाते हैं। आप सोचते हैं कि मैं तो कुछ बोला भी नहीं, कुछ किया भी नहीं, तो फिर इतना भारीपन क्यों महसूस हो रहा है। ऐसे लोग जिन्हें हम एनर्जी
वेम्पायर्स कहते हैं, कोई राक्षस नहीं होते, वो आपके ही आसपास के लोग होते हैं। वो दोस्त हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, सहकर्मी हो सकते हैं, जो हर बार आपके जीवन में आकर सिर्फ आपकी ऊर्जा से खुद को भरते हैं और बदले में आपको खाली छोड़ जाते हैं। भावनात्मक रूप से ऊर्जा के स्तर पर आप अंदर से विशाल हैं, कोमल हैं, लेकिन आपने अपने चारों तरफ सुरक्षा का कवच नहीं बनाया। आपने ध्यान तो किया होगा, लेकिन अपने ऑरा की रक्षा नहीं की। जिस तरह शरीर को ठंड, गर्मी और चोट से बचाने के लिए कपड़े की जरूरत होती है, वैसे ही आत्मा चेतना को अपनी ऊर्जा को बचाने के लिए ऑरा की जरूरत होती है, आवामंडल जिसको बोलते हैं। लेकिन जब हम चिंता, डर, क्रोध या दुख में होते हैं तो हमारी ऑरा में दरारें पड़ती हैं और वो दरारें दूसरों को आपकी ऊर्जा में प्रवेश करने देती हैं। मान लो आपकी ऑरा की शक्ति 100% थी, लेकिन लगातार तनाव, चिंता, दूसरों की बातों को मन पर लेना, अपनी भावनाओं को दबाना और नकारात्मक सोच से वो ऑरा 70% से 50% और धीरे धीरे 30% तक कम हो जाती है। और उस 30% पर भी अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अपनी शिकायतें लेकर आता है तो वह बाकी बची ऊर्जा भी खींच लेता है। अब सोचिए, क्या यह थकान सिर्फ शरीर की है? नहीं, यह आत्मा की थकान है, यह ऑरा की दरार है। और सबसे बड़ी बात है, आपको इसका एहसास भी नहीं होता। यह सारा बदलाव धीरे धीरे होता है, चुपचाप होता है, और जब आपको यह सब पता चलता है तब तक आप खुद को खोने लगते हैं। आपका मन अब पहले जैसा नहीं रहता, विचार पहले जैसे नहीं रहते, और जहां तक कि आपके फैसले भी भ्रमित हो जाते हैं। आप कंफ्यूज रहते हैं। आप सोचते हैं, मैं इतना सोचता क्यों हूं, मैं इतना थक क्यों जाता हूं, मैं डरा डरा क्यों रहता हूं, मुझे इतना डर क्यों लगता है, मुझे जीवन से कुछ अच्छा क्यों नहीं लगता। इसका एक ही उत्तर है, आपकी ऑरा घायल है और इसे ठीक करने के लिए आपको किसी ज्योतिषी, पंडित, पुरोहित या कोई चमत्कारी बाबा के पास जाने की जरूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ खुद से जुड़ने की है। दोस्तों, ये उपाय है, बहुत बड़ा उपाय है आपकी राशि के लिए, मीन राशि वालों के लिए। इस उपाय को आप कर लेना, उसके बाद आप देखना, महसूस करना कि आपको कितना अच्छा लगेगा। आप तरोताजा रहेंगे और शरीर में ऊर्जा का बहाव तेज हो जाएगा, आत्मविश्वास बढ़ेगा। ऑरा की रक्षा कोई विज्ञान नहीं, एक साधना है, और साधना का मतलब अपने भीतर की शक्ति को पहचानना, उसे फिर से सजग करना। अब सोच रहे होंगे, क्या मैं अपना ऑरा को दोबारा मजबूत बना सकता हूं? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल बना सकते हो अपने ऑरा को आप मजबूत। दोस्तों, आप दूसरों की चिंता करते हैं, उनकी सुनते हैं, उन्हें अपनाते हैं, तो आप केवल उनका नहीं, अपनी ऊर्जा का भी दान कर रहे होते। और अगर आप खुद को नहीं भरते तो आप औरों को नहीं दे पाएंगे, क्योंकि जो दीपक स्वयं बुझ चुका है वो किसी और को क्या रोशनी देगा। एक ही तरीका है ऑरा को मजबूत करने का। सबसे पहले आप खुद को खुद के साथ जोड़ो, खुद को समझो, तभी आपकी ऊर्जा की मरम्मत शुरू होगी। बस आपको आंखें बंद करके शांत बैठना है और बस भीतर बाहर आती जाती सांसों को महसूस कीजिए। हर सांस जैसे ब्रह्मांड ऊर्जा को भीतर भर रही हो और हर श्वास जैसे भीतर की थकावट, डर और दर्द को बाहर निकाल रही हो।
धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपके चारों ओर कोई नजर ना आने वाला सुरक्षा कवच बन रहा है। यही ओरा का पूर्ण निर्माण, ओरा की मरम्मत एक विज्ञान नहीं, यह आत्मा की सेवा है। दूसरा उपाय है सकारात्मक संकल्पों का दोहराव। हर सुबह 3 से 5 जब आप उठते हैं, सुबह उठते ही और हर रात सोने से पहले अपनी आत्मा को यह कहिए कि मैं पूर्ण हूं, मैं ऊर्जा से भरा हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मेरा आत्मबल मजबूत है, कोई भी नकारात्मक चीज मुझे छू नहीं सकती। इस ऊर्जा से आप अपना खालीपन भर सकते हैं और अपनी ओरा को, जो दरारें हैं उसको भर सकते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में छत, दीवार, फर्श, उसमें कुछ दीवारें आ जाएं तो आपको हमेशा ध्यान आपका वहीं जाता है, बार बार उधर ही जाता है, और वो वास्तु के हिसाब से ठीक भी नहीं है। दरारें आना, उसको भरने का प्रयास करते हैं। इसी तरह ओरा में दरारें भी हमारी आत्मा के लिए ठीक नहीं है। दोस्तों, एक प्रसंग है, छोटा सा एक कहानी है। एक गांव में एक महात्मा जी आए कि मैं 1 महीना इस गांव में रहूंगा। मेरा प्रवास गांव के बाहर ही एक कुटिया में है। मैं अमावस के दिन में कुछ देना चाहता हूं, किसी ऐसे व्यक्ति को देना चाहता हूं जो धर्मार्थ का काम करता है, और अमावस के दिन ही मैं वापस फिर लौट जाऊंगा। मैं ऐसे आदमी को देना चाहता हूं अपने जीवन भर की जमा पूंजी, जो सभी का भला चाहता है। मेरे पास जो भी है, जो कुछ भी है, जिसे मैंने जीवन भर में इकट्ठा किया है, वह सब मैं उस व्यक्ति को दूंगा जो उसे धर्मार्थ के काम पर लगा सकेगा। मैं अपनी जीवन भर की जमा पूंजी उस आदमी को निस्वार्थ सौंप कर जाऊंगा। मैं सौंपना चाहता हूं ऐसे व्यक्ति को जो धर्मार्थ का कार्य करता हो। इसलिए इस अमावस पर आप सभी लोग जो धर्मार्थ का काम करते हैं, मेरी कुटिया में इकट्ठे होना। जो सबसे ज्यादा धर्मार्थ व्यक्ति होगा वो उस जमा पूंजी का हकदार बन जाएगा। आप मेरी कुटिया में आना और अपने द्वारा किए गए अच्छे कामों के बारे में बताना। मुझे जिस व्यक्ति का सबसे अच्छा काम लगेगा, मैं अपनी सारी जमा पूंजी उससे दे दूंगा। ये बात दूर दूर तक फैल गई, दूर दूर गांव तक पहुंच गई। अमावस के दिन बहुत से लोग उस महात्मा जी की कुटिया पर इकट्ठे हुए। हर आदमी ने अपने अपने काम गिनवाने शुरू कर दिए, धर्मार्थ के काम। कोई कहता मैं प्याऊ लगवाता हूं प्यासों के पानी पीने के लिए, अगर मेरे पास कुछ पैसा होगा तो मैं और बढ़िया से प्याऊ लगा पाऊंगा। कोई कहे कि मैं गाय सेवा की कार्य करता हूं, अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं एक गौशाला बना सकता हूं, उसमें गाय को मैं रखूंगा, फिर सेवा करो। किसी ने कहा मैं गरीब बच्चों की पढ़ाई के लिए काम कर रहा हूं, अगर मुझे आर्थिक सहयोग मिले तो मैं एक स्कूल बनवाना चाहता हूं, मेरी बड़ी इच्छा है एक स्कूल बनवाने की। किसी ने कहा मैं गरीब बीमार लोगों का इलाज करता हूं, अगर मुझे आर्थिक सहयोग मिल जाए तो मैं अस्पताल बना दूंगा और फिर ज्यादा आसानी रहेगी गरीब लोगों का इलाज करने में। कोई कहे कि वृद्धाश्रम बनवा दूंगा। सभी ने अपने अपने दान पुण्य के काम गिनवाए। कोई कहता कि मैं गरीब लोगों की आर्थिक मदद करता हूं, कोई कहता कि मैं गरीब लड़कियों के विवाह में मदद करता हूं। महात्मा जी ने सबकी बातें सुनी, पर महात्मा जी को किसी की बात से संतुष्टि नहीं मिली, संतुष्ट नहीं हुए महात्मा जी इनकी बातों से। आहिस्ता आहिस्ता लोगों की भीड़ कम हुई, महात्मा की कुटिया से जाने लगे। अब अंधेरा होने लगा था, तब तक सब जा चुके थे। तभी महात्मा जी ने देखा एक व्यक्ति कुटिया के बाहर आकर खड़ा
खो गया, बिल्कुल चुपचाप। महात्मा जी ने कहा, सब चले गए, अब आप आए हो तो बताओ। उसने कहा कि मैं इसी गांव में रहता हूं, मैं तो सुबह ही आ गया था। महात्मा ने कहा कि तुमने आने में इतनी देरी क्यों की? उस व्यक्ति ने कहा, महाराज, आज आपकी कुटिया में पहुंचने के लिए लोगों की होड़ लगी हुई थी। दूर दूर गांव के लोग भी आ रहे थे, सभी दूर दूर से पैदल चले आ रहे थे, क्योंकि यातायात का कोई साधन तो है नहीं इन गांव में। हमारे गांव में जो कुआं है वहां कोई घड़ा वगैरह नहीं था। मैं तो यहां सुबह पहुंच ही गया था। मैंने देखा राहगीरों को रास्ते में पानी की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन कुएं में घड़ा ना होने से वह प्यासे ही आगे बढ़ रहे थे। तो मैंने वहां रहकर लोगों को पानी पिलाने के लिए अपने को कुएं के पास रोक लिया। फिर जो भी राहगीर यहां से गुजरा उसे पानी पिलाया। अब जब वापस चले गए सब, तो मैं आपके दर्शन पाने आया हूं। मैं सारा दिन राहगीरों को पानी पिलाता थक चुका था, लेकिन आपके दर्शन का अभिलाषी था, इसीलिए इस समय आया। मैं माफी मांगता हूं, क्योंकि आपने कहा था कि अमावस के बाद मैं यहां से चला जाऊंगा, इसलिए मैं ऐसे वक्त में आया। महात्मा ने उस व्यक्ति से मिलकर और उसकी बातों को सुनकर बहुत प्रसन्नता हुई, और महात्मा जी ने उस व्यक्ति को अपनी सारी जमा पूंजी सौंप दी कि इसके असली हकदार तुम हो। सेवा करने के भाव हो तो कहीं भी सेवा का काम ढूंढ ही लिया जाता है। जैसे श्री कृष्ण ने जब यज्ञ करवाया था युधिष्ठिर ने, तो कृष्ण ने अपने लिए जब काम मांगा तो युधिष्ठिर ने कहा कि सब काम तो बट गया, अब आपके लिए तो कोई काम नहीं है। लेकिन श्री कृष्ण ने कहा, मैं अपने लिए काम ढूंढूंगा। तो जब देखा काम क्या ढूंढा, वो लोगों के जूठे पत्तल उठाने का काम कृष्ण जी ने ढूंढ लिया था। तो इसलिए दोस्तों कहते हैं, अगर सेवा करनी है तो सेवा करने वाला काम ढूंढ ही लेता है। दोस्तों, महात्मा जी ने इसी व्यक्ति को क्यों चुना, जबकि बहुत सारे लोग इस व्यक्ति से भी अच्छे काम कर रहे थे, लेकिन महात्मा जी ने उनमें से किसी को धन नहीं दिया, लेकिन इस व्यक्ति को तो धन क्यों दिया? आप भी अपनी सोच के हिसाब से कमेंट बॉक्स में बताना कि महात्मा जी को धन देने के लिए इसी आदमी को क्यों चुना महात्मा जी ने। मैं अपनी सोच के हिसाब से बता रहा हूं कि उस व्यक्ति ने धन का लालच नहीं किया। उसे सेवा नजर आई कि यह सब धार्मिक लोग हैं, और अगर यहां से प्यासे गए तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, और मुझे फिर ऐसा मौका फिर कभी मिले ना मिले। आज मिला है तो इस मौके का फायदा मैं उठा सकता हूं। और साथ में इस व्यक्ति ने अपने बारे में नहीं, दूसरे व्यक्ति की जरूरत के बारे में सोचा। उसकी अच्छी भावना महात्मा जी को पसंद आई, क्योंकि इसने निस्वार्थ भाव से सबका भला किया पानी पिलाकर। क्योंकि कुछ करने के लिए धन की जरूरत नहीं, तन और मन की जरूरत होती है। लोगों ने तो बोलकर बताया, लेकिन इस व्यक्ति ने तो कर कर बताया। उसने अपने से पहले दूसरों को चुना। उस व्यक्ति की कथनी और करनी एक थी, या यूं समझो वह प्रैक्टिकल आदमी था, क्योंकि वह धन की ओर नहीं कर्म की ओर अग्रसर था। तो दोस्तों, आप भी सोचना कि क्यों महात्मा जी ने उसे सब कुछ दिया। भगवान भी हमारे साथ ऐसा ही करता है। महात्मा जी दिखाई देते हुए करते हैं, परमात्मा अदृश्य होकर करता है। तो इसलिए अपने कर्मों पर थोड़ा सा ध्यान देते हुए चलना चाहिए। तो दोस्तों, वक्त आपका जैसा भी चल रहा है, अच्छा चल रहा है, जब थोड़ा बुरा चल रहा है, इस वक्त को संभालते हुए आप आगे बढ़ो। आने वाले में समय में सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। आप चिंतित ना हुआ करें लोगों की बातों से, लोगों के तानों से, लोगों की बकवास से। आप तो बस अपने में मस्त होकर, प्रयासस्त होकर अपने कार्य करते रहें।
दोस्तों, तुलसीदास जी कहते हैं, मैं वही तुलसी हूं। जब दूसरों के दरवाजे भूख से व्याकुल होकर खड़ा होता था तो लोग कहते थे ये तुलसी अभागा है, इसको खड़े भी मत होने दो अपने दरवाजे पर, कहीं हम भी अभागे ना हो जाएं। तुलसीदास जी के साथ ऐसा होता था, लोग अपने दरवाजे पे खड़ा नहीं होने देते, नहीं तो हमारे घर दरिद्रता आ जाएगी। अगर तुलसीदास जी हमारे दरवाजे के खड़े होंगे तो लोग भगा देते थे, हमारे घर में भी कुछ अमंगल हो जाएगा, लोग ऐसा सोचते थे। और जब अकबर सम्राट ने अपना ताज उतारकर, सोने का ताज उतार कर तुलसीदास जी के चरणों में रखा ना, तब यही कहा कि आज तुलसी राम का है, कि आज तुलसी राम का है। तो बादशाह है, ताज रख रहा है चरणों में, वही तुलसी है जो दूसरों के दरवाजे पर खड़ा होता था तो रोटी का टुकड़ा देने के लिए मना कर देते थे। बस ये बात आपकी समझ में आ जानी चाहिए कि जब इस भगवान के हम हो जाएंगे तो पूरा त्रिभुवन हमारा हो जाएगा। दोस्तों, भगवान के बन के चलो, भगवान की शरणागत हो जाओ। रोज बोलता हूं, भगवान से बनाकर रखोगे तो आपका सब कुछ बनता चला जाएगा। एक सूत्र कार्यक्रम की भगवान से दोस्ती कर लो, पक्की वाली दोस्ती कर लो, कच्ची नहीं, एक तरफा नहीं, 50-50 नहीं, 100%। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहा है, मैंने पहले भी आपको बताया था पितरों के बारे में कि हमारे मंदिर में पूजा पाठ चल रहा है पितरों की शांति के लिए। आपसे कहा था कि आप भेज दो अपने पितरों के नाम, अपना गोत्र, ताकि उनकी भी पूजा हो सके, कि उसमें पैसा तो आपका लगना नहीं था, फ्री में सब कुछ हो रहा था। लेकिन आप लोगों ने बिल्कुल भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लिया। अभी भी आपके पास मौका है, 2 दिन है, कल का दिन है, परसों का दिन है, शनि और इतवार को लास्ट श्राद्ध है पितृपक्ष का, को अमावस पर ये खत्म हो जाते हैं। उसके बाद फिर नवरात्रों का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। तो आपने अगर चाहते हैं आपके पितरों की आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ किया जाए, उनका तर्पण किया जाए, तो आप उनके नाम और अपना गोत्र मेरे को आप भेज सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर उनकी पूजा की जाएगी। निःशुल्क है, निस्वार्थ है, कोई पैसा नहीं लगना, कोई आपकी सामग्री नहीं लगनी, बस आपने नाम भेजने होंगे। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9315336907, 9315336907। ये मेरा नंबर है, आप इस पर भेज सकते हैं, मुझसे बात भी कर सकते हैं पितरों के बारे में, या कुछ भी आपने पूछना हो अपने बारे में तो व्हाट्सएप कॉल कर सकते हैं, मैं जवाब देता हूँ। उसका भी कोई पैसा नहीं है, फ्री में होता है। हाँ, जिस समय रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ आप फ़ोन कर रहे हैं, उस समय जवाब नहीं दे पाऊँगा तो बाद में मैं आपको फ़ोन खुद ही कर लूँगा। तो दोस्तों, खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे मीन राशि वाले दोस्तों के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।